हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, बट बन नहीं पा रहा था। फाइनली ये वीडियो आज बन गया है एंड आपके सामने है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो इसी वेबसाइट के बारे में। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे इस होम पेज को डिज़ाइन किया था, सारे फीचर्स क्या क्या थे, कैसे डाले थे, सारी चीज़ें मैंने डिज़ाइन की है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो अभी आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, मेरे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है जहाँ पर मैं इस डिज़ाइन को बनाने के बारे में बता रहा हूँ कि सारी चीज़ें कैसे मैंने सेटअप करी है। आप देख सकते हो इस तरह का काफ़ी प्रोफेशनल डिज़ाइन मैंने आपको बना करके बताया था कि कैसे आप इसको बना सकते हैं। एंड अगर आप इस तरह की वेबसाइट रन करते हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, आज का जो वीडियो है, जब इस वीडियो को मैंने बनाया तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर इसका सिंगल पेज यानी कि पोस्ट पेज कैसे बनाएंगे, इसके बारे में तो आपने बताया ही नहीं। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, दैट्स वाई मैंने उस वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं किया था। तो आज का जो वीडियो है इसी बारे में है कि कैसे आप एक सिंगल पेज इसके लिए बनाओगे, एक प्रोफेशनल सिंगल पेज, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको व्हाट्सएप ज्वाइन करने का बटन यहीं पे मिल जाता है, दो जगह पर मिल जाता है एक्चुअली। ये तो पूरा आपके इंटायर वेबसाइट पे हेडर में रहता है एंड आपके पोस्ट पेज पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का बटन मिल जाता है। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो इस तरह का कुछ बहुत ही प्रोफेशनल सा सेक्शन मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एंड इसके जस्ट नीचे पोस्ट दिख रहे हैं, सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी स्टाइल है जैसा कि एक सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर चाहिए होती है। यूजर को जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है तो वैसा मैंने इसमें डिज़ाइन करके दे दिया ऑलरेडी। कलर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे आप कलर चेंज कर सकते हो। ऑलराइट, तो नीचे आता हूँ, देख सकते हैं हर एक हेडिंग के साथ अपना अलग अलग कलर है, मैंने चूज़ किया है। एंड सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही कस्टमाइज तरीके से, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे डाली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने मैनेज कर दी है जैसा कि किसी एक सरकारी रिजल्ट वेबसाइट में हो सकती थी। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे ये चीज़ डिज़ाइन करते हैं, कैसे ये पोस्ट इस तरह का रेडी करते हैं। आज के इस वीडियो में इस पोस्ट को बनाना नहीं सीखेंगे, इसके अगले वाले वीडियो में हम देख लेंगे कि कैसे इस पोस्ट का लेआउट सेट करते हैं, इस तरह से क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। बट आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि कैसे ये पूरा लेआउट बनाने वाले हैं। आप थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि यार सर तो लेआउट के ही बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको डिज़ाइन करना एंड इस पोस्ट के लेआउट को सेट करना दोनों अलग चीज़ें हैं, जो कि एक वीडियो में अगर मैंने कवर किया तो इट मे टेक मोर देन 1 आवर हो सकता है, या फिर 45 मिनट या 50 मिनट के आसपास का वीडियो होगा, जो कि बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगा। सो मैं इतना बड़ा वीडियो ना करके मैं क्या करता हूँ आपको कि इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप इस लेआउट को सेट कर सकते हैं एंड अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस पोस्ट के लेआउट को सेट करेंगे। ऑलराइट, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग दिस लेआउट। अभी मैं आ गया हूँ अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे एंड सिंपली डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा डैशबोर्ड है। इससे अभी हमें मतलब नहीं है। होम पेज पे जाते हैं एंड होम पेज पे आप देखेंगे सबसे टॉप में एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको थीम बिल्डर का ऑप्शन मिल रहा है। लेट मी टेल यू, थीम बिल्डर का ऑप्शन आपके लिए तभी काम करेगा जब आपके पास प्रीमियम होगा, एलिमेंटर प्रो आपके पास होगा, तभी आप थीम बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इफ़ यू डोंट नो हाउ टू गेट एलिमेंटर प्रो, देन चेक द डिस्क्रिप्शन एंड आपको और भी बहुत सारे स्टेप्स मिल जाएंगे जो आपकी वेबसाइट को आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली इसको क्लिक करेंगे एंड थीम बिल्डर पे हम जाएंगे। ठीक है, जब मैं इस पे जाता हूँ तो आपको देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ थीम बिल्डर आपका ओपन होता है एंड सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं यहाँ पे, हेडर, फुटर, सिंगल पेज, आर्काइव पेज, सारे बनाने के लिए। हमें बनाना है सिंगल पोस्ट। ठीक है, सिंगल पोस्ट बनाएंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे ऑलरेडी बना पड़ा है, इसी का सिमिलर हमें बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे एंड इसको नए टैब में ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो नए टैब में ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लोड होगा। लेट्स सी। ऑल राइट, यहाँ पे देख सकते हैं लोड हो चुका है। इसको हम पहले करेंगे कैंसिल। इस तरह का हमें कुछ स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सारा डिज़ाइनिंग अपना करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं डिज़ाइनिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं जब आता हूँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहली चीज़ क्या है हमारा, ये वाला दो आपका ज्वाइन बटन है व्हाट्सएप का। मैं एक काम करता हूँ, इसको डिज़ाइन नहीं करूँगा। एक्चुअल में क्या है कि अगर मैं एक ही चीज़ को डिज़ाइनिंग करने बैठा तो टाइम काफ़ी लगेगा। मैं इसको भी एडिट विद एलिमेंटर कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, ताकि ये एडिट भी एक तरफ से होता रहे। याद रखना कि ये वाला हमारा जो बना रहे हैं और ये वाला हमारा पुराना बना हुआ है। ठीक है, इसी के सिमिलर हमें बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ अभी के लिए, ये वाला हमें डिज़ाइन बनाना है ना, तो हम करेंगे क्या, सिंपली यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले प्लस पे क्लिक करेंगे एंड एक फ्लेक्स बॉक्स लेंगे एंड यहाँ पर हम ले लेंगे ये वाला है। ठीक है, नॉट दिस वन, एक्चुअली ये वाला ले लेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे आने के बाद हम प्लस पे क्लिक करेंगे एंड एक और कंटेनर सेलेक्ट करेंगे। लेकिन चेक मैंने क्या लिया है, कंटेनर लिया है या फिर मेन पे किया है। तो आप देखेंगे एक कंटेनर है, एक्चुअली दो इसमें नहीं, मेन पे लिया है तो प्लस में नहीं लेंगे। हम सिंपली यहाँ आएंगे, इसमें क्या करेंगे ना, 2 कंटेनर। ठीक है, अब मैं कंटेनर ले लेता हूँ, कंटेनर। ठीक है, यहाँ पे एक कंटेनर लिया
एंड इसको जस्ट डुप्लीकेट किया, ठीक है। 2 कंटेनर हमारे पास हो गए। अब सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड इसको हम करेंगे सिंगल लाइन में हॉरिजॉन्टली अलाइन कर लेंगे, ठीक है। दोनों की साइज़ फिक्स कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी साइज़ दे देते हैं, इसको अराउंड हम कर देंगे 80, ठीक है। एंड इसको हम कर देंगे, बाकी का जो बचा हुआ साइज़ है 20, ठीक है। तो ये हमारा 80 हो जाएगा। वाई इट इज़ 73, मेक इट 80, ठीक है। ये 80% हो गया, ये हमारा 20% हो गया, ठीक है। दोनों के बीच गैप कुछ ज़्यादा ही है, इतना गैप हमें रखना नहीं है। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आकर इसको हम कर देंगे क्या, 0, ठीक है। दोनों के बीच गैप हमारा 0 हो गया। एंड अगर हम देखें तो क्या कंटेंट है हमारा, एक आइकन बॉक्स है एंड यहाँ पे एक बटन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे आएंगे और राइट, एक प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे। प्रॉब्लम ये आएगी, और लेट मी चेक प्रॉब्लम आती है क्या। सिंपली यहाँ पे स्टाइल पे आएंगे, ये वाला सेलेक्ट करके पहले तो सबसे पहले इसको मार्जिन दे देते हैं टॉप से अराउंड 50 पिक्सल का, ताकि एक स्पेस बन जाए। एंड इसके बाद हम स्टाइलिंग में आएंगे एंड इसका बैकग्राउंड कलर एक्चुअली करके देखते हैं कि कितना बैकग्राउंड हमारा ले रहा है। ये आई थिंक ये पूरा लेगा, बिकॉज ये मेन कंटेनर है। ओके राइट, ये पूरा ले रहा है। इसी को फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कैंसिल। एंड ये जो दोनों कंटेंट हमारे होंगे, ऑल राइट, ठीक है, इसको हम यहाँ से एक हटा देंगे, ठीक है। एंड इसको मैं करता हूँ क्या, 100%, ठीक है। एक ही हमारा कंटेनर रहेगा। प्लस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे ले लेंगे आइकन बॉक्स, ठीक है। यहाँ पे ले लिया आइकन बॉक्स एंड इसके बाद हम ले लेंगे क्या, एक बटन, ठीक है। एक बटन मैंने आई डोंट नो इसको किस तरह से रेडी किया है, एक बार चेक कर लूँ। तो हाँ, यहाँ पे मैंने 2 कंटेनर ले लिया है, क्यों लिया है पता नहीं, लेकिन इसको हम ऐसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ सिंपली आएंगे, यहाँ पे आइकन को चेंज करेंगे। हमारा व्हाट्सएप था तो लिखेंगे व्हाट्सएप, ये वाला आइकन ले लेंगे। यहाँ पे क्या टेक्स्ट था, सिंपली ये ले लेंगे, Ctrl+A Ctrl+C। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आकर Ctrl+V कर देंगे एंड इसको हमें चाहिए नहीं तो इसको हम कर देंगे रिमूव, ठीक है। एंड किस तरह से चाहिए था हमें, स्टाइलिंग में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे लेफ्ट अलाइन एंड इसको मिडिल में कर देंगे, ठीक है। आइकन की साइज़ काफ़ी बड़ी है तो ये बहुत ही अजीब लग रहा है। तो हम सबसे पहले आइकन की साइज़ छोटी करते हैं, ठीक है। मैंने इतना कर दिया एंड रोटेशन चाहिए नहीं, बॉक्स, ठीक है। टॉप मिडिल, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा, लेट्स सी। कंटेंट की स्पेसिंग जो है वो डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग ले रही, ठीक है। एंड इसकी स्पेसिंग कर देंगे इतनी सारी। एक्चुअली कैसा है, कुछ इस तरह का आइकन हमने दूसरा ले लिया है तो मैं चेंज कर लेता हूँ व्हाट्सएप, ठीक है। कुछ इस तरह का आइकन ले लेता हूँ, ये वाला आई थिंक अब बेहतर लग रहा है। एंड इसको हम कर लेंगे थोड़ा सा बड़ा, आइकन स्पेसिंग नहीं, आइकन पे जाएंगे एंड विल मेक इट लिटिल बिगर, कुछ इतना बड़ा कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। एंड इसके बाद हमारा बटन जो था इसको स्टाइल कर देंगे। तो इसमें आएंगे, यहाँ पर बटन पे क्लिक किया, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए आइकन लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड राइट लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एरो मिल जाएंगे। मैं ये सेलेक्ट करूँगा, आगे जाऊँगा एंड इसकी पोजीशन में एंड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे 10 पिक्सल का डिस्टेंस दे दूँगा ताकि एक अच्छा स्पेस बन जाए। कुछ इस तरह का बटन है, इस पर हॉरिजॉन्टल इफेक्ट है। मैं क्या करता हूँ, होवर इफेक्ट एक्चुअली, इस पर क्लिक करेंगे, स्टाइलिंग पे आएंगे एंड बटन में आएंगे होवर पे एंड होवर इफेक्ट कर देंगे क्या, ग्रो कर देंगे। एंड ये अच्छे से ग्रो हो रहा है, अच्छी बात है। सिंपली यहाँ पे कर देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे क्या, ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन नाउ, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर देंगे। एंड और क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे आप अपना लिंक दे सकते हैं, जो भी आपके सोशल मीडिया का लिंक होगा उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अभी नहीं दूंगा बिकॉज इट इज़ जस्ट फॉर एग्जांपल। जब आप अपने वेबसाइट पे इंक्लूड करना, देन आप क्या करना है कि इसको लिंक कर देना अपने लिंक से, ठीक है। स्टाइलिंग पे आते हैं तो यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे मुझे क्या मिलने वाला है, स्पेसिंग, पैडिंग हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे अभी के लिए करते हैं इसको 8 पिक्सल का, ठीक है। आई थिंक ये बेहतर दिख रहा है, ठीक है। इसको मैं राइट से 10 कर देता हूँ, लेफ्ट से भी 10 कर देता हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह 10 नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, मेक इट 13, तो इसको भी मेक इट 13, ठीक है। इस तरह से कर दिया। होवर पे इस तरह से ये दिखने लगा, ऑल राइट। यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको हम कर देंगे इनलाइन, ठीक है। एंड इसमें स्पेस बिटवीन कर देंगे, तो यहाँ पे स्पेसिंग दोनों के बीच प्रॉपर स्पेसिंग जितनी हमें चाहिए उतनी बन जाएगी, ठीक है। एंड हो गया, सारी चीज़ें हो गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, आई थिंक ये बेहतर दिख रहा है। इसको हम करेंगे डुप्लीकेट, ठीक है। एंड डुप्लीकेट करने में प्रॉब्लम नहीं आ रही है, किसके बगल में आएगा, तो हो गया, ठीक है, बन गया। तो अब क्या करेंगे, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इसको करेंगे क्या, डुप्लीकेट, ठीक है।
डुप्लीकेट किया, हमारे 2 सेक्शंस बन गए। एंड इसमें इतनी स्पेसिंग क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने 50 पिक्सल का दे रखा था। तो सिंपली इसको हम करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट 0, ठीक है। अब देखोगे तो स्पेसिंग कुछ कम हो गई। यहाँ पे आएंगे एंड ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप की जगह पे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल जो भी आपको रखना होगा, ठीक है। जो आपको रखना है अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। इसका कलर आप देख सकते हो कि मैं टेक्स्ट का आइकन का कलर कर देता हूँ क्या, टेलीग्राम का कलर होता है कुछ इस तरह का, तो वो ले लेंगे, ठीक है। एंड कंटेंट में आएंगे एंड इसका भी कलर हम ले लेंगे क्या, टेक्स्ट कलर कुछ इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा नेचुरली दिखने लगेगा ये। टेक्स्ट का कलर कुछ दोनों का ऐसा ही ले लेते हैं, ठीक है। टेलीग्राम आइकन पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद कंटेंट पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टेलीग्राम, ठीक है। ये वाला आइकन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टेलीग्राम हो गया। एंड बटन पे आएंगे, बटन का कलर भी हम ऐसे कर देंगे ताकि लगना चाहिए कि दिस इज़ टेलीग्राम बटन। तो यहाँ पे सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे एंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का टेलीग्राम का बटन भी मिल जाएगा, ठीक है। ये लोगो कुछ टेलीग्राम का कुछ ज़्यादा डार्क हो गया है, तो आइकन में आकर के फिर से हम इसको फिक्स कर लेते हैं, समथिंग अराउंड दिस कर लेते हैं, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब इस पर बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, बॉर्डर लाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने अपनी वेबसाइट में क्या किया, बहुत सारे कस्टम कोड डाल रखे हैं ताकि इसको डिज़ाइन अच्छे से किया जा सके। तो उस कस्टम कोड को यूज़ करने के लिए आप आपको कोड चाहिए होगा, तभी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने किसी न किसी वीडियो में बताया था कि आपको कोड कैसे ले सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर वो कोड अवेलेबल है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। ग्रेडियंट कलर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा क्लास मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ इस पर, यहाँ स्टाइलिंग नहीं, सिर्फ एडवांस में आएंगे। एडवांस में आने के बाद जिस नीचे मैं देख रहा हूँ तो कोई क्लास नहीं दिख रहा है, तो किस पे क्लास मैंने यूज़ किया है, आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक हियर, क्लिक हियर। ओके, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आएंगे, एडवांस में आएंगे एंड दिस इज़ द क्लास जो हमने यूज़ किया है। सिंपली इसको क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आकर के हम मेन वाले कंटेनर में जा करके यहाँ पे, एंड अब होगी प्रॉब्लम, ठीक है। लेट्स सी, अप्लाइड तो हो रहा है बट पूरे बॉक्स पे हो रहा है, दैट्स वाई प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, मैं समझ नहीं पाया, ठीक है। मैं सिंपली इसको भी करता हूँ डिलीट अभी के लिए। और एक काम करना पड़ेगा हमें, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा, एक कंटेनर लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक कंटेनर लेना पड़ेगा हमें एंड एक कंटेनर लेने के बाद ये डेटा, नॉट दिस डेटा, इस पूरे कंटेनर को कॉपी करना पड़ेगा एंड इस कंटेनर में आकर के हमें पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड कंट्रोल जेड करते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, इस पूरे कंटेनर को करते हैं कॉपी एंड इसको करते हैं तुरंत डिलीट, ठीक है। डिलीट करने के बाद एक और कंटेनर जो बचा हमने जो लिया था यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। ये हमारा जो डेटा था इस कंटेनर के अंदर आ गया। सिंपली यहाँ पे भी क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही काम करने वाले हैं। तो क्या करेंगे इसके लिए, मैं क्या करता हूँ ना, अभी के लिए इस पे आता हूँ मेन कंटेनर पे एंड एडवांस में आऊँगा एंड ये क्लास डाल के दिखा देता हूँ। तो जब मैं क्लास ऐड करता हूँ, सॉरी क्या मैंने ऐड कर दिया, आई थिंक कुछ और ऐड हो गया, मैं चेक करता हूँ, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। यहाँ आऊँगा, दिस इज़ द क्लास, इसको ऐड किया एंड आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ आने लगा, ठीक है। अभी इसको और ठीक से किया जा सकता है, इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पर पैडिंग जो है इसको कम कर देंगे, तो आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया इस तरह से। एंड अब हम क्या करेंगे ना, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी सेम काम इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए क्या करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं, फ्लेक्स बॉक्स पे आते हैं और एक कंटेनर ले लेते हैं एंड यहाँ पर एक कंटेनर ऐड कर लेते हैं फ्लुएंटली, ठीक है। आसान इस तरह से होगा। इसको मैंने कंटेनर ऐड किया एंड इस वाले को मैंने किया कॉपी एंड यहाँ पर आकर इस कंटेनर के अंदर आकर हम करेंगे पेस्ट, ठीक है। एंड अभी के लिए इसको हम करेंगे डिलीट। तो यहाँ पे देख सकते हो एक और हमारा कंटेनर रेडी हो गया। सिंपली ये बाहर वाले कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे, एडवांस में जाएंगे, इसका पहले तो पैडिंग 0 करेंगे, ठीक है, 0 ही करते हैं, देखते हैं अभी, शायद 0 ही करने पे ठीक रहेगा। और यहाँ पे नीचे जब मैं आता हूँ, ठीक है, नीचे जब मैं आता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन है, एक्चुअली ये नहीं, हमारा कहाँ गया, ये वाला, ठीक है। ये हमारा ऑप्शन इसके साथ भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला हमारा कुछ सेक्शन बहुत ही आसानी से बन गया। बाकी इनकी स्पेसिंग बीच की कम करनी है तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ऑलराइट। तो ये हमारा सेक्शन बन गया। इसके बाद हमारा क्या सेक्शन था, अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा एक मेन कंटेनर है, इसके अंदर एक और यहाँ पे कंटेनर है, दूसरा कंटेनर यहाँ पे है। सबसे पहला काम तो यही करेंगे, तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे एंड ये वाला स्ट्रक्चर या फिर ये वाला स्ट्रक्चर ले सकते हैं। अभी के लिए मैं ये वाला स्ट्रक्चर लूँगा, ठीक है। एंड इसकी साइजिंग को मैं मैनुअली कर दूँगा यहाँ पे आकर के, कितना 25, ठीक है। एंड इसको मैं कर दूँगा क्या, हॉरिज़ॉन्टल 100%, ठीक है। इसको जब मैं 100 करूँगा देन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये 25 ना करके मुझे लगता है कि 30 करना पड़ेगा।
तो ये 75 है, यस ऑल राइट। अब ठीक है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे एडवांस में आएंगे एंड इसमें सबसे पहले स्पेसिंग ऐड करेंगे कितना, 50 पिक्सल का, राइट। एंड इसका बैकग्राउंड कलर एक काम करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, स्टाइल पे जाते हैं, सबसे पहले इस पर बैकग्राउंड कलर देते हैं वाइट का, ये हो गया वाइट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। एंड इसको भी सेम कलर दे देंगे, यहाँ पे आएंगे, स्टाइल में आएंगे, बैकग्राउंड एंड सिंपली वाइट कलर, ठीक है। दोनों के बीच की स्पेसिंग कितनी है, आई डोंट नो, आई थिंक 0 है, ठीक है। तो प्लस पे क्लिक करेंगे एंड इसके बीच की स्पेसिंग 0 नहीं रखेंगे, बल्कि हम कर देंगे बाय डिफ़ॉल्ट कितनी रहती है, इस पर क्लिक कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वाली कर देंगे, ठीक है। एंड अब इसके अंदर हमें आइटम रखने हैं, कौन से आइटम है, यहाँ पे देख सकते हो तो बहुत सारे आइटम्स आ रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, इस डिज़ाइन को बनाने में मैंने ACF Pro का हेल्प लिया है, तभी इस तरह का लेआउट मिल पाना पॉसिबल हो पाया। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको एलिमेंटर प्रो के साथ ACF Pro भी लेना पड़ेगा, तभी आप इस डिज़ाइन को डिज़ाइन कर सकते हो। तो आपको ACF Pro भी लेना पड़ेगा। ऑल राइट, तो क्या करते हैं, अब इसको डिज़ाइन करते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर एक और कंटेनर मैंने ले रखा है, ठीक है। इसको मैं एक और कंटेनर लेता हूँ, तो यहाँ पे आऊँगा एंड इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर लेना पड़ेगा। सिंपली इस कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। देख सकते हैं इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। सिंपली इस वाले कंटेनर को आप सेलेक्ट करेंगे, अंदर वाले को, एंड स्टाइल में जा करके कलर बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, इसका क्या, ग्रीन, ठीक है। एंड इस पर आकर के इसको हम कर देंगे यहाँ तक ट्रांसपेरेंट, ठीक है, समथिंग अराउंड हियर, ठीक है। इतना कर दिया हमने, ओके। इतना करने के बाद क्या करेंगे, अब देखते हैं कुछ और क्या बचा है, इसमें एलिमेंट क्या डालना है। आप देख सकते हैं ये एलिमेंट है। मैं एक काम करता हूँ, चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये और कंटेनर यहाँ पे दिख रहा होगा, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको विजिबल नहीं हो रही हैं। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो बताता हूँ आपको कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी। और एक काम करते हैं, सिंपली इस कंटेनर को करते हैं, एक्चुअली कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ पर आता हूँ मैं एंड इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर आपको लेता हूँ। रीज़न क्या है आपको पता चलेगा, वीडियो देखते रहिए। यहाँ पे इस कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर ले लिया, नहीं अभी नहीं, अभी एक काम करते हैं, पहले टाइटल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कंटेनर रहेगा तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने में दिक्कत होने लगेगी। इसको करते हैं डुप्लीकेट। कितने टाइटल्स हैं यहाँ पे, 1 2, ठीक है, 2 ही टाइटल होंगे, ठीक है, ओके, 2 टाइटल हो गए। अब यहाँ पे पोस्ट इन्फो ले लेंगे, पोस्ट इन्फो सिंपली यहाँ पे ले लेंगे एंड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके बीच, ठीक है। यहाँ पे एक और टाइटल है, दिख नहीं रहा होगा, पोस्ट इन्फो ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, ठीक है, ओके। एंड अगली चीज़ क्या थी हमारी, शेयर बटन्स, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लूँगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक मैंने जैसा कि बोला था एक और कंटेनर हमें लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे लेंगे एक और कंटेनर, ठीक है। मैं इसको करूँगा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। कंटेनर बाहर हो गया, कोई बात नहीं, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। इसके अंदर मुझे लेके आना है, सिंपली यहाँ पे आएंगे एंड इसको हम कर लेंगे क्या, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ऑल राइट, हमारे पास सारे आइटम्स आ चुके हैं। सिंपली इस हेडिंग को मैं करूँगा कॉपी, यहाँ पे करूँगा पेस्ट, ठीक है, एंड इसको करूँगा डुप्लीकेट, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यार कंटेनर के अंदर कंटेनर लिए जा रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं। रीज़न इसका है, देखिए ये जो कंटेनर मैंने इसके अंदर लिया है, यहाँ पे मैं कुछ डायनेमिक डेटा दिखाने वाला, जो कि अभी आपका यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ इस वाले कंटेनर में, तो आपको कुछ भी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, इसको स्ट्रक्चर पे जाता हूँ एंड लेट मी सेलेक्ट दिस कंटेनर, ये वाला कंटेनर है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 डेटा है, सॉरी, ये हमारा कंटेनर था, इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है। अब देखोगे तो इसमें 2 हेडिंग ऑलरेडी दिख रही है, एक हेडिंग ये है एंड एक हेडिंग ये है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे एक और आपको एक हेडिंग इधर दिखेगी, सॉरी, एक हेडिंग एंड दूसरी हेडिंग ये है, ठीक है, ये वाली एंड ये वाली, ठीक है। तो वो क्यों नहीं दिख रही है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बिकॉज ये फील्ड जो है ACF के थ्रू आ रहा है। जब फील्ड ACF से आते हैं ना तो समटाइम्स नहीं दिखते हैं, तो इस वजह से हो रहा है। मैं अभी आपको दिखा दूँगा, सिंपली इसको मैं हटा रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा इस तरह का कुछ सेक्शन, ठीक है। एंड इसको मैं अगर क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पर भी कुछ सेक्शन दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के 2 सेक्शन दिख रहे हैं। अभी यहाँ पर एक्चुअली क्या दिखेगा, NEW, ठीक है, पोस्ट का स्टेटस दिखेगा, ठीक है, इस तरह के 2 सेक्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे Ctrl+C करेंगे एंड इस वाले में आते हैं एंड यहाँ पर इसको हम कर देते हैं क्या, Ctrl+A Ctrl+V, ठीक है, एज इट इज़। इस पर हम क्लिक करके इसको लिख लेते हैं क्या, न्यू, ठीक है। यहाँ पे हो गया इस तरह से। अब इसको हम स्टाइल कर लेते हैं, तो इस वाले कंटेनर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल कर लेंगे एंड इसको दोनों को मिडिल में कर लेंगे, ठीक है, ओके। ऑलराइट, इनका कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको हम कर लेते हैं रेड, समथिंग अराउंड दिस, ठीक है। एंड ये हेडिंग नहीं रहेगा, ये हमारा कुछ पैराग्राफ कर लेते हैं, ठीक है। एंड सेम कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट स्टाइल कर लेते हैं, ठीक है, पेस्ट स्टाइल
यहाँ पे आएंगे, ये भी हेडिंग नहीं रहेगा, इसको हम कर देंगे पैराग्राफ। ऑलराइट, बीच की स्पेसिंग ठीक ही लग रही है तो छोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया। एंड इसके जस्ट नीचे अब देखेंगे तो मेन हेडिंग है। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा पोस्ट का टाइटल है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से रिमूव करेंगे। एंड जब बाहर हम यहाँ पे हटाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक डायनेमिक टैग का ऑप्शन मिल रहा है। ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास एलिमेंटर प्रो होगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट का टाइटल दिख रहा होगा। अपने पोस्ट का टाइटल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके एक पोस्ट का टाइटल यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है, तो पोस्ट का टाइटल आपका दिखने लगा। अब इसको स्टाइलिंग करना है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, स्टाइलिंग पे जाएंगे, सेंटर में जाएंगे एंड इसका हम एक क्योंकि ये H1 है तो इसकी साइज़ हम कर देते हैं अराउंड 30। इतना बड़ा दिखाना हमको, अराउंड 30, हाँ ठीक रहेगा। ठीक है, इतना कर देते हैं। इस पर क्लिक किया मैंने एंड इसका कलर मैं कर देता हूँ समथिंग अराउंड दिस, ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, कुछ इस तरह का। ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने, ये कलर हमारा सेट हो गया। एंड इसका जो बोल्डनेस है इसको 500 कर देंगे। ओके, ये हो गया। एंड इसके बाद क्या बच रहा है, इसके नीचे हम आते हैं तो नीचे नहीं बल्कि ये हो गया। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आने के बाद हम इसको कर लेंगे क्या, मिडिल में करने के बाद हमें कौन सा डेटा चाहिए, हमें डेट चाहिए, टाइम चाहिए, इसको हमें हटा देंगे। ऑथर नहीं चाहिए, कमेंट नहीं चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, दोनों रखेंगे, बाकी हम हटा देंगे। सिंपली स्टाइल पे आएंगे एंड आइकन एंड इसको टेक्स्ट को छोटा कर लेंगे। टेक्स्ट पे आएंगे, सबसे पहले इसको कर लेंगे करीब 13 पिक्सल। ठीक है, एंड आइकन की साइज़ अगर आपको ठीक लग रही है तो ठीक है, छोटा है तो ठीक। मेरे इस केस में मुझे ठीक लग रहा है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अब इस वाले हेडिंग को हमें दिखाना है। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, केवल कलर दे देता हूँ। कलर तो ठीक है, इसको हमें 500 से करना है, 600 से 500 एंड इसको करना है 25। ठीक है, एंड इसको भी मिडिल अलाइन करके छोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड ठीक है, ये हमारा H1 था या नहीं देखूँ मैं, और नहीं H1 नहीं था, इसको हम H1 कर लेंगे क्योंकि ये मेन हेडिंग है हमारे पोस्ट की, तो H1 ही रहेगी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। एंड इसके बाद ये रहेगा, यहाँ कंटेंट पे आते हैं। ठीक है, स्टाइलिंग पे जाएंगे, सेंटर में जाएंगे एंड इसका हम एक क्योंकि ये H1 है तो इसकी साइज़ हम कर देते हैं अराउंड 30। इतना बड़ा दिखाना हमको, अराउंड 30, हाँ ठीक रहेगा। ठीक है, इतना कर देते हैं। इस पर क्लिक किया मैंने एंड इसका कलर मैं कर देता हूँ समथिंग अराउंड दिस, ताकि विजिबिलिटी बढ़ जाए। ठीक है, कुछ इस तरह का। ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने, ये कलर हमारा सेट हो गया। एंड इसका जो बोल्डनेस है इसको 500 कर देंगे। ओके, ये हो गया। एंड इसके बाद क्या बच रहा है, इसके नीचे हम आते हैं तो नीचे नहीं बल्कि ये हो गया। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आने के बाद हम इसको कर लेंगे क्या, मिडिल में करने के बाद हमें कौन सा डेटा चाहिए, हमें डेट चाहिए, टाइम चाहिए, इसको हमें हटा देंगे। ऑथर नहीं चाहिए, कमेंट नहीं चाहिए, दो चीज़ें चाहिए, दोनों रखेंगे, बाकी हम हटा देंगे। सिंपली स्टाइल पे आएंगे एंड आइकन एंड इसको टेक्स्ट को छोटा कर लेंगे। टेक्स्ट पे आएंगे, सबसे पहले इसको कर लेंगे करीब 13 पिक्सल। ठीक है, एंड आइकन की साइज़ अगर आपको ठीक लग रही है तो ठीक है, छोटा है तो ठीक। मेरे इस केस में मुझे ठीक लग रहा है, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। अब इस वाले हेडिंग को हमें दिखाना है। ठीक है, इसको मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, केवल कलर दे देता हूँ। कलर तो ठीक है, इसको हमें 500 से करना है, 600 से 500 एंड इसको करना है 25। ठीक है, एंड इसको भी मिडिल अलाइन करके छोड़ देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड ठीक है, ये हमारा H1 था या नहीं देखूँ मैं, और नहीं H1 नहीं था, इसको हम H1 कर लेंगे क्योंकि ये मेन हेडिंग है हमारे पोस्ट की, तो H1 ही रहेगी। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। एंड इसके बाद ये रहेगा, यहाँ कंटेंट पे आते हैं। ठीक है, अभी कोई भी कंटेंट हमारा डायनेमिक नहीं है। ठीक है, ये कंटेंट अभी क्या है, ये स्टैटिक कंटेंट है। अभी इसको हम डायनेमिक करने वाले हैं यूजिंग SEF Pro। ठीक है, तो ठीक है, ये कर लिया मैंने। इसको स्टाइल कर लेते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, स्टाइल पे आएंगे एंड नहीं स्टाइल पे नहीं, कंटेंट पे जाएंगे। कंटेंट पे जाकर हम कर लेंगे क्या, केवल टेक्स्ट। ठीक है, इसको हम कर लेंगे मिडिल में, ग्रेडियंट की जगह कर लेंगे फ्रेम्ड, स्क्वायर की जगह कर लेंगे राउंडेड एंड सारी चीज़ें हो गई। सिंपली स्टाइल पे आएंगे एंड इस बटन की हाइट कर लेंगे थोड़ी सी कम, समथिंग अराउंड इतना। एंड बटन की विड्थ भी, बॉर्डर विड्थ ठीक है, बटन की साइज़ कर लेते हैं कुछ इतना आई थिंक। ठीक है, एंड इस पर कंटेंट पे आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक है, ट्विटर है। मैं ट्विटर को हटा करके कर देता हूँ व्हाट्सएप। ठीक है, एंड इसके बाद इसको लिंक्डइन को हटा कर कर देता हूँ क्या, क्या हमने डाल रखा है आई डोंट नो, लेट मी चेक। टेलीग्राम होगा शायद, टेलीग्राम डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारा ये सेक्शन हमारा रेडी हो गया। बट एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर कॉर्नर्स हमारे सर्कुलर नहीं है। तो सिंपली जब इस वाले को हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन पे आके बॉर्डर एंड बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल का दे देंगे, तो कुछ इस तरह का कॉर्नर हमारा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेटिंग रेडी हो गया। बाकी आप पैडिंग के अपने हिसाब से रख लेना जब आप बनाओगे तो। ठीक है, ये सेक्शन हो गया। एंड इसके जस्ट नीचे हमें क्या रखना है, अगर हम आए तो यहाँ पे देख सकते हैं एक और सेक्शन बना हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको करेंगे कॉपी यहाँ बाहर में। ठीक है,
हमें इस वाले कंटेनर में रखना है डेटा, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल B मतलब पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये पोस्ट टाइटल्स हटा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ भी डेटा डाल देते हैं कि दिस इज हेडिंग, ठीक है, दिखाने के लिए। यहाँ पे आता हूँ मैं, इसी को मिडिल में करता हूँ। एक्चुअली क्या करता हूँ, रीसेट स्टाइलिंग कर लेता हूँ। इस पर स्टाइल नहीं चाहिए, रीसेट स्टाइलिंग कर लिया। ये H1 की जगह पे हम कर लेंगे P एंड P का हम साइज़ देख लेते हैं इतना छोटा क्यों आ रहा है। इसको हम कर लेंगे 400 एंड साइज आई थिंक 17 पिक्सल रहना चाहिए, 17 पिक्सल, ठीक है। यही साइज़ है, ठीक है, परफेक्ट। ऑल राइट, इतना साइज़ हो गया। इस पर बॉर्डर दे देंगे, तो यहाँ पे आएंगे लेआउट में आने के बाद बॉर्डर मिल जाएगा एंड बॉर्डर आप इसमें कर देंगे क्या, ग्रूव ले लेंगे 2 पिक्सल का एंड कलर रखेंगे आप ये वाला, ठीक है। एंड यहाँ पे 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस एंड ऊपर लेआउट मिल जाएगा, इस पर हम कर देंगे कितना, 10 पिक्सल का पैडिंग दे देंगे, ठीक है। ये हमारा सेक्शन रेडी हो गया। इसके जस्ट बाद हमारा क्या है कि ये हमारा कंटेंट दिख रहा है, तो सिंपली यहाँ आएंगे एंड यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके पोस्ट यहाँ पे टाइप करेंगे एंड यहाँ पे पोस्ट कंटेंट हम लेकर के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पोस्ट कंटेंट यहाँ पे आके रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पोस्ट कंटेंट आ गया, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी स्टाइलिंग नहीं करनी है। ये सेक्शन हमारा रेडी हो गया। अभी क्या कर लेते हैं, इसको डायनेमिक कर लेते हैं। एक्चुअली अभी डायनेमिक नहीं करते हैं, ये वाला सेक्शन भी बना ही लेते हैं, फिर हम डायनेमिक करेंगे। तो यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है। हमने यहाँ पे एक बढ़िया सा साइड बार डाला है, इसमें आपका यूट्यूब का सेक्शन डाल दिया। अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है, आप इसको वहाँ से सब्सक्राइबर लेके जाना चाहते हो अपने वेबसाइट से, तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करना है, यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ पे सिंपली एक और हम क्या लेंगे, कंटेनर, ठीक है। बिना एक कंटेनर के काम होने वाला नहीं है। सिंपली इस कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे एंड इसमें लेंगे क्या, हम आइकन बॉक्स एंड इसके जस्ट नीचे लेंगे क्या, बटन, ठीक है। यहाँ पे ले लेंगे क्या, बटन। 2 चीज़ें ले लेंगे, सॉरी, इस बटन को हम लेंगे इस वाले कंटेनर के अंदर, ठीक है। ये वाला कंटेनर इसको कर लेंगे क्या, मिडिल में। स्टाइल में जाएंगे, सेक्शन को मिडिल में कर लेंगे, बटन पे लिख देंगे क्या, सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, ठीक है, सब्सक्राइब। यहाँ पे आएंगे आइकन लाइब्रेरी में, इस पर क्लिक करेंगे, बेल होता है, ठीक है, बेल पे क्लिक करेंगे एंड आपका एक बेल सेलेक्ट हो जाएगा। राइट में कर देंगे, इस पर स्पेसिंग दे देंगे 10 पिक्सल का, विच इज़ ग्रेट स्पेसिंग। स्टाइलिंग पे जाएंगे एंड इसका कलर हम कर देंगे क्या, यूट्यूब के सब्सक्राइब कलर का। अभी तो आजकल वाइट होने लगा है, बट दिस इज़ वेरी पॉपुलर, सो इसको रखेंगे। तो यहाँ पे आएंगे एंड इसको कर देंगे पैडिंग नहीं बल्कि बॉर्डर रेडियस कितनी, 25 के, ठीक है। पैडिंग आप अपना करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज लुकिंग परफेक्ट। यहाँ पे आएंगे, इसमें हम आइकन ले लेंगे क्या, हमारे एक्चुअली आइकन नहीं लेंगे, यहाँ पे मैंने गलत टारगेट कर लिया। एक्चुअली आइकन बॉक्स में, सिंपली इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे लेंगे हम क्या, इमेज बॉक्स, ठीक है। इमेज बॉक्स लोगे तभी तो आप अपनी वेबसाइट का लोगो या फिर अपने यूट्यूब का लोगो डाल सकोगे। सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं मान के चलता हूँ ये मेरे यूट्यूब पे, यही हमारे चैनल पे चैनल का थंबनेल पड़ा हुआ है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ एंड लिखता हूँ क्या कि सरकारी रिजल्ट, ठीक है। ये मेरा चैनल है, लेट्स सपोज, एंड ये हो गया चैनल के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये हो गया एंड कैसा बना हुआ है, लेट मी चेक, ओके, ठीक है। ये इस तरह का कुछ हो गया एंड एक चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले पे आता हूँ एंड इसको कंट्रोल C कर लेता हूँ एंड ये वाला सेक्शन, ठीक है, ओके। यहाँ पे आता हूँ एंड इसको कंट्रोल V कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का सेक्शन बन गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस वाले कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे एंड इस पर स्टाइलिंग में जाएंगे एंड इस पर एक ग्रेडियंट कलर दे देंगे, जैसा कि हमारा उसमें दिख रहा है। ये वाला कलर ले लेते हैं एंड इसको हम कर लेते हैं रेड, ठीक है, कुछ इस तरह का। एंड लोकेशन है बल्कि एंगल इसका हम कर देते हैं चेंज। कैसा एंगल है, ऊपर हमारा रेड है, नीचे ब्लैक है, ठीक है, ठीक है। इसको रेड को हम कर लेंगे समथिंग अराउंड दिस, ठीक है। नीचे ब्लैक कलर शायद कंप्लीट ब्लैक है, क्या है, ठीक है, नहीं कंप्लीट ब्लैक नहीं है, आई थिंक दिस वन इज द कलर। एंड अब आएंगे तो हम स्टाइलिंग, इस पर क्लिक करके इसका कलर चेंज कर लेते हैं हेडिंग का। स्टाइलिंग पे आएंगे, कंटेंट पे आएंगे, हेडिंग का कलर कर लेंगे वाइट एंड इसके बाद हमारा इसका भी कलर रहेगा वाइट, ठीक है। दोनों कलर चेंज हो गया, इनके बीच की स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है। सिंपली इमेज पे आएंगे एंड यहाँ पे देख सकते हो स्पेसिंग कहाँ पे है, विड्थ हो गई इमेज की, नहीं कंटेंट के पास स्पेसिंग शायद मिल जाए, नहीं स्पेसिंग नहीं है, बॉक्स में देखते हैं। यस, इमेज स्पेसिंग यहाँ पे दिख रही है बॉक्स में। सिंपली इसकी स्पेसिंग को हम कर देंगे थोड़ा कम, कंटेंट की स्पेसिंग दिख रही है तो इसको भी हम कर देंगे मैनेज, ठीक है, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। एंड एक चीज़ जो है, कंटेंट में जो हेडिंग की साइज़ है ना थोड़ी छोटी दिख रही है, मैं इसको करता हूँ 500 एंड इसको कर देता हूँ कितना, 25, ठीक है। आई थिंक दिस लुक्स परफेक्ट।
इसमें आते हैं, हमें कंटेंट की स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा लग रही है, ठीक है। इस तरह हो गया। एंड यहाँ पे इस पर इसको सेलेक्ट किया हमने। एडवांस में जाएंगे, पैडिंग दे देंगे कितनी, 15 पिक्सल की, ताकि वो थोड़ा और अच्छा लगने लगे। नीचे नहीं बल्कि इसमें स्टाइलिंग में जाएंगे, बैकग्राउंड पे जाएंगे एंड बॉर्डर पे जाकर कर देंगे 25 पिक्सल, सॉरी नॉट 25 पिक्सल, एक्चुअली 5 पिक्सल, ठीक है। ठीक है, कितना दिया मैंने, इतना ही कुछ है, ठीक है। कुछ इस तरह का आपका ये सेक्शन बन जाएगा। ओवर इफेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो कंटेंट पे आकर के ओवर पे जाएंगे एंड इसका भी कलर कर देंगे क्या, कंटेंट पे ओवर कलर थोड़ा सा डार्क, कोई ज़रूरत नहीं है ओवर रखने की, ठीक है। ट्रांजिशन कुछ है नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा है। ऑलराइट, इस पर हम दे देते हैं ओवर पे इफेक्ट। ओवर पे जाएंगे, ग्रो का इफेक्ट दे देते हैं कि सिंपली यहाँ पे क्लिक करे कोई ग्रो कर दे, तो यहाँ पे इस तरह से ये होने लगेगा। इसके जस्ट नीचे अगर मैं देखता हूँ तो कुछ ये वाला सेक्शन है। एक और कंटेनर लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, कंटेनर, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ओह माय गॉड, व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, कंट्रोल जेड, मैं इस यहाँ पे देख लूँ क्या है कंटेनर में, नीचे तो है, ठीक है, कोई नहीं, इसको डुप्लीकेट करता है, लेकिन डुप्लीकेट किया एंड अंदर का जो डेटा है इसको डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी करते हैं, एक्चुअली नहीं डिलीट नहीं, इसको हम क्लिक करेंगे, अब करेंगे रीसेट स्टाइल, ठीक है, ये रीसेट हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम अपना जो हमें चाहिए क्या डालना है, एक हेडिंग डालनी है, ठीक है। मैं लेता हूँ क्या, टाइटल, ठीक है, एक हेडिंग हो गया एंड हमें रीसेंट पोस्ट डालनी है, पोस्ट, ठीक है। ये हमारा पोस्ट कहाँ गया, दिस इज द पोस्ट, इसको हमें ऐड ऑन कर लेना, ठीक है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आएंगे, इसको ले लेंगे क्या, रीसेंट पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे आएंगे एंड ठीक है, स्पेसिंग पैडिंग पे कर देंगे 10 पिक्सल का पैडिंग, ठीक है। यहाँ आएंगे स्टाइलिंग में, इसका बैकग्राउंड कलर कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे आएंगे लेआउट में एंड नीचे आएंगे तो बैकग्राउंड मिल जाएगा एंड इसको हम कर देंगे कौन सा कलर, बैकग्राउंड का ये वाला कलर, ठीक है। अभी हमारा टेक्स्ट का कलर नहीं दिख रहा है तो इसको हम कर देंगे क्या, वाइट। एंड इस पर हमें क्या चाहिए, बॉर्डर रेडियस चाहिए, कितना, बॉर्डर रेडियस कर देंगे 5 पिक्सल का, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ये चीज़ हमारा बन गया, ओके। एंड यहाँ पे बातें हैं, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसमें काम करते हैं, लेआउट में आएंगे, क्लासिक ही रहने देंगे, इसको हम कर देंगे सिंगल, इसको कर देंगे मैक्स 10 पोस्ट एंड इमेज की पोजीशन में जो हमें चाहिए नहीं, नन कर देंगे, ठीक है। एंड टाइटल हमें दिखाना है, रहने देंगे, एक्सेप्ट नहीं दिखाना हमको, H3 चाहिए, ठीक है, H3 बढ़िया है। डेट हमें नहीं चाहिए, कमेंट नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए मॉडिफाइड डेट मॉडिफाइड एंड ये तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। रीड मोड का बटन भी चाहो तो रखो, अदरवाइज़ रहने दो, ज़रूरत नहीं है, ये छोड़ देते हैं। क्वेरी में आते हैं, पोस्ट में जाएंगे, ठीक है, ओके, सही रहेगा, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर है, विच इज़ गुड, ठीक है, छोड़ देंगे। डेट की जगह पे हम ऑर्डर्ड बाय लास्ट मॉडिफाइड डेट कर देंगे, ठीक है, ऑल राइट। क्वेरी हमारी ठीक हो गई, पेजिनेशन हमको चाहिए नहीं, छोड़ देते हैं। स्टाइलिंग पे आते हैं, अब हमें करनी है इसकी स्टाइलिंग, क्या करेंगे, इनके बीच की सबसे पहले गैप को कम करेंगे, इसको हम कर देंगे कितना, 20, ठीक है। इसको भी हम कर देंगे कितना, 20। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा टेक्स्ट दिख रहा होगा, तो लेआउट में जाएंगे, बॉक्स पे हम आ करके बॉक्स में हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि क्या करना है हमें, बॉक्स के नीचे आते हैं, कंटेंट पे आएंगे एंड इस पर यहाँ पर इसकी जो साइजिंग है पहले 500 कर लेते हैं, थोड़ा सा पतला हो जाएगा एंड इसको हम कर लेते हैं क्या, मेक इट 25, बहुत बड़ा हो रहा है, मतलब 15, 16, 17, ठीक है। आई थिंक 16 या फिर 17 रख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से रख लेना आप। सिंपली इस पर क्लिक किया एंड स्पेसिंग देखते हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग दे देंगे इनके बीच में, ठीक है। और मैं एक चीज़ देखना चाहता हूँ कि क्या स्पेसिंग है, ठीक है, कोई इशू नहीं। यहाँ पे है एंड यहाँ पे एक स्पेसिंग आपको दिख रही होगी शायद, ये वाले, इसको हम कर लेंगे बिल्कुल 0, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो मेटा का कलर जो इतना लाइट दिख रहा है, इसको आप कुछ और कलर दिखाना तो आप ये ले सकते हो, ठीक है, ये आपका अच्छा दिखने लगेगा। तो आई थिंक ये वाली स्टाइलिंग भी हो गई, ठीक है। इसको अब देख सकते हो एक चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, ये आपका, ओहो, ऑल राइट, मुझे यहाँ पे लेने की ज़रूरत थी नहीं कंटेनर, सॉरी। यहाँ पे आप डायरेक्ट मेन कंटेनर में डेटा रख सकते थे, सिंपली इसको करेंगे डिलीट, ठीक है। ये हमारा इस तरह से सेट हो गया ये वाला, ऑलराइट। हमारा ये लेआउट सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। इसके जस्ट नीचे हमारा क्या चीज़ बच रहा है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ नीचे स्क्रॉल करूँ तो आपको दिखेगा ये वाला चीज़, तो ये तो आपको करने की ज़रूरत कुछ है नहीं, सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आप कर लेना। कैसे करेंगे मैं बता दे रहा हूँ आपको। मुझे इसके सबसे लास्ट में पेस्ट करना है ना इसको, तो ये वाला लूँगा एंड पेस्ट कर दूँगा,
तो ये सबसे लास्ट में पेस्ट हो गया। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक कंटेनर लिया है, एक कंटेनर के बाद मैंने क्या किया कि सिंपली इसी को कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। ठीक है, कंटेनर को मैंने इस तरह से हॉरिजॉन्टल लेआउट कर दिया एंड कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर ये ऑथर वाला सेक्शन है तो कैसे करना है, बहुत ही आसान है। सिंपली यहाँ पे आना है, लिखना है ऑथर। ठीक है, ऑथर बॉक्स, इसको हम लेंगे यहाँ पे सबसे नीचे, सॉरी यहाँ पे कर लेता हूँ, सॉरी इसके अंदर आ गया क्या, नहीं AUTH है। ठीक है, मैं इसके नीचे करूँगा। ठीक है, ऑलराइट, ये हो गया एंड इसको सबसे ऊपर ले लो थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा ऑथर बॉक्स आ गया। टाइम ले रहा है लोड होने में, कोई इशू नहीं है, लेट। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑथर बॉक्स आ गया। सिंपली इस पर एडिट ऑथर बॉक्स पे क्लिक करेंगे, स्टाइलिंग में जाएंगे, इमेज है तो इमेज का साइज़ ठीक ही लग रहा है मुझे, गैप भी ठीक ही लग रहा है। इमेज पे बॉर्डर दे देते हैं, इस तरह से बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर का कलर मैंने कुछ इस तरह का ले रखा है, आप भी ले सकते हो। बॉर्डर की साइज़ होगी, विड्थ कितनी रखनी है, 1-2 पिक्सल जितना रखना है उतना रख लो। बॉर्डर का रेडियस अगर आप हटा दोगे तो ये सर्कुलर से हट के कुछ इस तरह का हो जाएगा। अगर आपको सर्कुलर चाहिए देन डोंट टच इट। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि ये सारा ना सेक्शन टच हुआ है बॉर्डर में। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करके एडवांस में जाएंगे एंड इसमें कर देंगे 10 पिक्सल की पैडिंग। ठीक है, 10 नहीं एक्चुअली 15 कर दो। ठीक है, कुछ अच्छा दिखने लगेगा ये। एंड यहाँ पर आप बॉर्डर पे आओ एंड सबसे पहले इसका बॉर्डर रेडियस 5 का दे दो। एंड बॉर्डर भी यहाँ पे चाहो तो बॉर्डर नहीं, बॉक्स शैडो दे दो, कुछ अच्छा दिखेगा वो। सिंपली इसको इस तरह से कम कर लो थोड़ा सा इंटेंसिटी। ठीक है, ये हो गया 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस हो गया। आई थिंक अब आपका जो ऑथर बॉक्स है सिमिलर सा दिखने लगा होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑथर बॉक्स है। बाकी इसका भी आप कलर चेंज कर सकते हो। सिंपली इस पे आओगे, स्टाइल में जाओगे, इमेज को छोड़ दो, ऑथर पे आ जाओगे तो यहाँ पे आपको कलर मिलेगा चेंज करने को। सिंपली ये एक्चुअली दिस कलर। ठीक है, यहाँ पे नेम आपका इस कलर का हो गया एंड आपको बायोग्राफी का कलर या फिर साइज चेंज करना है तो आप इसमें कर सकते हो। अभी ठीक लग रहा है तो मैं इसको कुछ भी छू नहीं रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। इस वाले सेक्शन को मैं बनाने वाला नहीं हूँ, आप वीडियो से जाके देख के सीखोगे कैसे इस वाले सेक्शन को मैंने डिज़ाइन किया है। ACF से बना हुआ पार्ट है तो आप वहीं से जा कर के देखो। ठीक है, मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी, इसको भी करूँगा कॉपी एंड यहाँ पर कर लूँगा क्या, पेस्ट। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपली ये वाला सेक्शन कॉपी करके, ठीक है, इसको पहले तो डिलीट कर दो क्योंकि रिसेंट पोस्ट ही है, तो पेस्ट कर दो ये वाला पोस्ट एंड यहाँ पर आकर के इसको तुम कर दो 2 पार्ट में। ठीक है, 2 पार्ट में करने के बाद इसको क्या कर लो, ये चीज़ें दिख ही रही हैं। सिंपली यहाँ पे क्वेरी में आ जाओ, क्वेरी में रिलेटेड पोस्ट था तो रिलेटेड ले लो। स्टाइलिंग पे आ जाओ एंड स्टाइलिंग पे आकर बॉक्स दे दो। बॉक्स में क्या कर दो तुम, बॉक्स का बॉर्डर दे दो, एक्चुअली यहाँ पे शेडो दे दो, बॉक्स शेडो। ठीक है, बॉक्स शेडो का जो आपका शेडो है कुछ कम कर लो, समथिंग अराउंड दिस। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर पैडिंग जो थी बॉर्डर का वेट नहीं रहेगा, पैडिंग 10 पिक्सल की पैडिंग दे देते हैं तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो लेट मेक इट 15 पिक्सल। ठीक है, ऐसा कुछ कर देते हैं एंड बस दैट्स इट। बॉर्डर रेडियस दे दो कुछ 5 पिक्सल का। तो ये कुछ इस तरह का सिंपल सा सिमिलर सा लेआउट ये भी बन गया। ठीक है, पोस्ट की नंबर ऑफ पोस्ट कम कर लो, करीब 6 कर लो ताकि इतना ज़्यादा ना दिखे। तो कुछ इस तरह का रिलेटेड पोस्ट आपके वेबसाइट के जो होंगे यहाँ पे दिखने लगेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला सेक्शन काफ़ी आसानी से बन गया। ठीक है, इसको डायनेमिक करना रह गया था, कैसे करेंगे डायनेमिक। एक्चुअल में क्या करते हैं, अभी डायनेमिक इसको करते नहीं है। डायनेमिक करना हम सीखेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि उस वीडियो में हम पोस्ट को बनाना सीखेंगे एंड सीखेंगे कि कैसे ACF से हमें डेटा यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो आई थिंक अभी जो आप देखोगे तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बना दी है मैंने, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिज़ाइन हो गई हैं। ठीक है, एंड सिमिलर सा लुक आप अगर ऐसा देखना चाहते हो तो कुछ इसी तरह का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। बाकी थोड़े बहुत अगर चेंजेस करने होंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये काफ़ी बड़ा लग रहा है एंड ये हमारा स्पेसिंग ले रहा है लेफ्ट राइट से। ठीक है, तो इसको हम फिक्स कर लेंगे। कुछ तो देखना पड़ेगा कैसे क्यों हो रहा है। ओके, देखो तो यहाँ पे पूरा स्पेस है एंड कुछ तो स्पेसिंग का हुआ है। अब मैं देख लेता हूँ क्या है। 70%, मेक इट 100%। इसको मैं रिमूव ही कर देता हूँ। 80% रहेगा ये एंड ये 25 में, बल्कि एक्चुअली 25 में इसको 30% करना पड़ेगा मुझे एंड ये 70%। ठीक है, ऑलराइट, ये फिक्स हो गया, देख सकते हैं इस तरह से।
तो वो कुछ कभी कभार क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट कर जाता है, इस वजह से होता है। यहाँ पे देखो अभी ये डायनेमिक नहीं है, ये सेक्शन डायनेमिक नहीं है, ये वाला सेक्शन डायनेमिक हो गया बट ये नहीं डायनेमिक है एंड ये वाला भी डायनेमिक नहीं है। अगर हम फाइनल देखेंगे तो हमारा जो रनिंग है अभी करंट टाइम में जो हमारा लेआउट दिख रहा है कुछ इस तरह का दिख रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख के इसको चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो कैसे दिख रहा है। अगर मैं कोई पेज ओपन करूँ, सिंपली मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट पर जाता हूँ, यहाँ पे आते हैं, वेबसाइट को ओपन करते हैं एंड मैंने जो पोस्ट डिज़ाइन कर रखा है इसको मैं ओपन करता हूँ, तो कुछ इस तरह का ये पोस्ट ओपन हो रहा है। अभी आप देखोगे सारा डेटा डायनेमिकली आ रहा है, यहाँ पे एक एनिमेशन आ रहा है खूबसूरत सा एंड इसके जस्ट नीचे ये भी डेटा आ रहा है एंड सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी आ रहा है, वहाँ पे खाली था एंड सारे टेबल कंटेंट बहुत अच्छे से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे ये टेबल कंटेंट आपको बनाना है। बाकी लेआउट कैसे सेट करना मैंने बता दिया। एक चीज़ जो छूट जा रही है, मैं यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आता हूँ, तो जब हम पब्लिश करते हैं, इसको पब्लिश करते हैं यहाँ पे, तो एरो पे क्लिक करेंगे एंड डिस्प्ले कंडीशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको डिस्प्ले कंडीशन मिलेगा कि कहाँ पे इसको आपको दिखाना है। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड ऑल सिंगुलर ना करके हम लेंगे यहाँ पे क्या, पोस्ट, एंड पोस्ट पे लेंगे ऑल पोस्ट एंड करके सेव एंड सबमिट कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी सेट है तो ये दिखा रहा है कि नहीं इस पर आप नहीं कर सकते। तो सिंपली इसको हम अभी बैक जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ये लेआउट कैसे सेटअप करना है आपने बहुत अच्छे से देखा होगा। मोबाइल व्यू में प्रॉब्लम्स आती है लोगों को, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है आपको। ये देखो ऑलमोस्ट सेट है, कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस पर आओगे, इस पर थोड़ा बहुत काम कर लोगे तो इसको लेफ्ट कर लोगे, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसकी साइजिंग पे काम कर लोगे, एक लाइन में आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करो, ये देखो एक ही लाइन में है बट क्योंकि बड़ा है तो नहीं दिख रहा है। इस पर क्लिक करो, यहाँ पे बॉक्स पे आओ, आइकन पे आ जाओ एंड साइज़ ठीक है आइकन का, एंड इस पर आकर के इसका साइज़ कर लो तुम 15 पिक्सल, ठीक है। इस तरह से सेटअप करोगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। बटन का साइज़ भी तुम अपने हिसाब से सेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, बटन को हम कर लेते हैं क्या, पैडिंग जो हमने उसमें दी है 8 की ही कर लो, ठीक है। ये परफेक्ट दिखने लगा, तो फिर और कम कर लो, छोटा दिखाना है तो लो और कम हो गया। यहाँ पे लेफ्ट राइट में बढ़ा लो, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये इस तरह से आप मोबाइल में इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो, ऑलराइट। तो एंड इसके नीचे देख सकते हो ऑलरेडी कस्टमाइजेशन, कुछ कस्टमाइजेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हैं। मैं एक काम करता हूँ, लेट मी फिक्स दिस एज वेल। तो मैं इसको करूँगा क्या, इसको करूँगा कॉपी पेस्ट स्टाइल, इसको करूँगा कॉपी पेस्ट स्टाइल। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे, इसको मिडिल में है ना, लेफ्ट लाइन क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेफ्ट में लाइन होना चाहिए। ओके हो गया, ठीक है। ये भी हो गया। बटन का कलर अब फिर से हम चेंज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि पेस्ट स्टाइल किया तो चेंज हो गया। तो सिंपली इस पे आएंगे, हम बटन का कलर कुछ ये ले लेंगे, ठीक है। कंट्रोल सी कर लेंगे, यहाँ पर इसमें आएंगे, तो यहाँ पर आइकन पे कलर ले लेंगे, बाकी एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है। कुछ देख सकते हो हर चीज़ फिक्स हो चुकी है। थोड़ी स्पेसिंग है तो आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। तो आई होप ये बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल रहा होगा। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक चीज़ें सिखाई हैं। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे मैंने ये लेआउट सेट किया, ठीक है। ये जो कहाँ पे गया, ये जो लेआउट है बहुत सारे लोग सेटअप नहीं कर पाते हैं, लोगों को प्रॉब्लम आती है इस तरह की वेबसाइट में ये लेआउट सेटअप करने में। तो कैसे मैंने सेटअप किया अगले वीडियो में हम देखेंगे, एंड डेटा कैसे ACF से आ रहा है वो भी हम देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।